विद्यालय की कक्षा 8 के ऑनलाइन विज्ञान कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय विषय आपके सामने है विज्ञान और उसका प्रथम अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन, फसल क्या है, उससे पहले फसल क्यों जरूरी है और फसल ही क्यों उगाई जाए, तो सबसे पहला हमारा शब्द आता है भोजन। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और ये भोजन हमें किससे प्राप्त होता है, भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। आप जानते हैं प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव बनाए गए हैं, स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और विषमपोषी वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, विभिन्न क्रियाओं के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, भोजन से प्राप्त होगी। और भोजन किससे प्राप्त होगा, क्योंकि हम विषमपोषी हैं इसलिए पेड़ पौधों से, स्वपोषण से प्राप्त होगा। अब पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। एक क्रिया होती है पौधों में एक क्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन उनकी पत्तियों में संचित होता है, फलों के रूप में संचित होता है और उसे जड़ों में संचित होता है और उसको हम उस रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये जो कृषि पद्धतियां हैं, ये कब काम में आई और क्यों जरूरत पड़ी इनकी, समय के अनुसार इन कृषि पद्धतियों की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप देखिए लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु मतलब खाना बदोश थे, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे, दो चीजों की सबसे बड़ी जरूरत थी, भोजन और आवास। तो वो अपने जंतुओं को लेकर, पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में, देखिए दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, भोजन और आवास। इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते थे। और जिस स्थान पे उन्हें अनुकूलता मिलती वहां पर वो, जिस स्थान में मान लीजिए उन्हें पशु ज्यादा मिलते उनको मारकर वो खाते, या ऐसी स्थितियां मिल जाती कि वहां वो फसल उगा सके, फसल उगाकर उनको खाते। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उस समय तक उन्होंने उगाना नहीं सीखा था, 10,000 वर्ष पूर्व तक वो क्या खाते थे, कंद मूल फल खाते थे, वनों में जो फल लगते थे उनको खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा पहले वो जंतु को मारते थे और खाते थे, बाद में जब एक बार उन्होंने पत्थर फेंका, पत्थर की रगड़ लगी, वहां से चिंगारी उत्पन्न हुई, उन्होंने पत्थर को रगड़ कर आग जगाना शुरू किया। फिर आग पर उस पशु को पकाकर खाना सीखा तो उन्हें स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार अग्नि का आविष्कार हुआ। कालांतर में उन्होंने खेती करने लगे, उनको पता लगा कि इन पशुओं को पालतू भी बनाया जा सकता है, तो वो कुत्ते पालने लगे, गाय पालने लगे और अन्य अन्य जानवर पालने लगे और खेती करने लगे। चावल, गेहूं व अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। कृषि का आरंभ आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता सामाजिक में पढ़ी होगी, उस काल से हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हुई, जैसे जैसे आवश्यकता हुई व्यक्ति ने आविष्कार की, मनुष्य ने आविष्कार की। और ये आविष्कार क्यों हुए, आवश्यकता के अनुसार। उसे महसूस हुआ कि कच्ची चीज खाने की बजाय उसको पकाकर खाया जाए, या जानवरों की बजाय सब्जियां फल के साथ साथ अनाज भी खाया जाए, तो उसने अनाज उगाना सीखा। अब बात आती है कि जब अनाज उगाना सीखा तो हमने एक फसल प्रबंधन पढ़ा। तो फसल क्या है, फसल क्या है, एक शब्द नाम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फसल। तो फसल क्या है, तो देखिए सबसे ऊपर परिभाषा दी हुई है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे आपके खेत में
बाजरे की बहुत बड़ी लेवल में उगाया गया है। हम ग्रामीण परिवेश से संपर्क भी रखते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे खेत भी हैं, वहां पर हम बारिश के मौसम में बाजरे की फसल लेते हैं, बाजरा उगाते हैं, या हमारे कुआं है, ट्यूबवेल है, तो हम क्या करते हैं, गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, चना उगाते हैं। तो वो सब एक बहुत बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे, उसमें दूसरे प्रकार के नहीं लगाते, एक ही प्रकार के पौधे। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे लगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। जैसे परिभाषा है, एक ही किस्म के पौधे, यानी एक ही प्रकार, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े क्षेत्र पर पैमाने पर लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण भी दिया है, गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। मैंने बाजरे का उदाहरण दिया आपको। तो जो भी फसल उगाई जाए, जैसे हमने गंवार उगाया, तो एक बड़े पैमाने में खेत में गंवार लगा दिया, तो वो क्या हो गई, फसल हो गई, गंवार की फसल हो गई। मोठ लगाई तो मोठ की फसल हो गई, बाजरा लगाया बाजरे की फसल। जो पौधे हम एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े भू क्षेत्र पर लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है? आपके कोर्स में दो ही प्रकार की फसलें, खरीफ और रबी की, लेकिन फसलें तीन प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। वो कौन कौन सी है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है जहां ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु व्यवस्था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पानी की कमी है, तो हमारी अलग प्रकार की फसलें उगती है। हमारे यहाँ बाजरा ज्यादा होता है, मोठ मूंग ज्यादा होते हैं, लेकिन जो क्षेत्र पानी वाले हैं वहां चावल ज्यादा होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती है। हमारे यहाँ पर बलुई मिट्टी में, बालू मिट्टी में फसलें की जाती है, तो कुछ जगह झूम खेती भी की जाती है आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है, तो कहीं सीढ़ी नुमा खेती भी की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अब फसलें कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से दो वर्गों में फसलों को बांटा गया है। अब वो दो वर्ग कौन कौन सी है फसलों के? पहला है खरीफ की फसल। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में यह फसल जून से सितंबर तक बोई जाती है। इसमें धान है, मक्का है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, इसमें तीन बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, खरीफ की फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है। दूसरी, ये कब से कब तक बोई जाती है? जून से सितंबर की। और तीसरा, इसके उदाहरण जैसे मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है आदि। अब दूसरी फसल आती है रबी की फसल। यह फसल शीत ऋतु में, पहली बात शीत ऋतु में बोई जाती है, वो वर्षा में, ये शीत ऋतु में। दूसरी बात कब? अक्टूबर से मार्च तक, सर्दी में। अब आपको अपने कॉमन सेंस से याद रखना है कि सर्दियों में कौन सी फसलें बोई जाती है, तो उसमें सबसे पहले आता चना, सरसों, गेहूं। ये इसके सरल सरल उदाहरण है। चना, सरसों, गेहूं ये सर्दियों में बोए जाते हैं। तो तीन बातें इसमें भी, ये शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण है। अब मैंने एक तीसरा नाम और लिया था, जायद की फसल। जायद आपने देखा होगा अप्रैल से लेकर जून के मध्य या मार्च से लेकर जून के मध्य हमारे यहां विशेष प्रकार के फल आते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मतीरा। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है ना, वो जायद की फसल कहलाती है। ये एक प्रकार से सब्जियों में और खाने वाले फलों के रूप में काम आते हैं, लेकिन इन्हें जायद की फसल का नाम दिया गया है। विशेषकर इसमें खरबूजा, ककड़ी, तरबूज इनको शामिल किया गया है। ये जायद की फसल कहलाती है। तीसरे रूप की फसल है जो मोस्टली 2 महीने ही आती है। अब बात करते हैं फसलों के बाद, ये फसल होती कैसे? हमने अभी तक सुना है खेत में गेहूं की फसल हुई है, या बाजरा हुआ है, या मक्का हुआ है, या सोयाबीन हुई है, तो वो हुई कैसे? उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी पड़ी? जैसे आपका विद्यालय में नाम लिखाना है, तो सबसे पहले आप घर से चलोगे, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आओगे, आधार कार्ड है, और वो लाके स्कूल में दिखाओगे, इस कक्षा में एडमिशन लेना है, या मैंने ये फला कक्षा वहां से पढ़ी है, एक प्रोसेस के तहत। वैसे ही जब हम खेत में फसलें बोते हैं तो उसकी एक लंबी प्रोसेस है, इसीलिए इसमें समय दिया गया था ना, आपने समय पढ़ा था अभी कि जून से सितंबर या अक्टूबर से मार्च। तो ये जो समय है वो इतना समय क्यों लगता है कि फसल बढ़ने में नहीं, उसके लिए पहले बहुत सारी प्रोसेस है। उसमें सबसे पहला आता है मिट्टी तैयार करना। हमारे जो खेतों में मिट्टी होती है उसको तैयार करना होता है।
अब मिट्टी ऑलरेडी खेतों में, आप बोलोगे क्या तैयार करना है उसका, मिट्टी तो तैयार है वो तो नहीं। समय के अनुसार मिट्टी के में भी परिवर्तन होता है, उसमें बड़े बड़े ढेले बन सकते हैं तो उन्हें पाटल के द्वारा फोड़ा जाता है। मिट्टी बारिश का पानी गिरने के कारण टाइट हो सकती है, कठोर हो सकती है, तो उसे पोला किया जाता है। जैसे हमें टाइट कपड़े पहना दी जाए तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी, हमें कठिनाई महसूस होगी, शरीर में एक अलग सी जकड़न महसूस होगी। वैसे मिट्टी में पौधों को सांस लेने के लिए खुलापन चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्या तैयार की जाती है, मिट्टी तैयार की जाती है। दूसरी कंडीशन फिर आती है बुवाई पर। मिट्टी तैयार हो गई, उसमें खाद भी डाली जाती है, उसे पानी भी दिया जाता है, मिट्टी तैयार, उसे पोला बनाया जाता है ताकि पौधे उसमें स्वस्थ वृद्धि कर सके। उसके सेकंड चरण आता है बुआई। अब बुआई किया जाता है तो बुआई किसकी की जाती है, पता है आपको बुआई किसकी की जाती है, बीजों की। बोए क्या जाते हैं, बीज। अब बीज बोने से पहले उनका परीक्षण किया जाता है कि बीज कैसे होने चाहिए, स्वस्थ बीज होने चाहिए। आपको पता हो हमारी सरकारों ने किसान केंद्र बना रखे, वहां पर बीज मिलता है बीज की, और हमारे पुरातन पद्धतियां भी है, परंपरागत पद्धतियां भी है, जहां बीज को पिछले साल जो बढ़िया फसल हुई उसमें से कुछ बीज रख लिए जाते हैं और अगले साल वो काम लिए जाते हैं। बीजों की भी पहचान करने का एक तरीका है कि जो बीज होते हैं, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी बीज डाल दीजिए, जो बीज नीचे बैठ गए वो स्वस्थ है, जो ऊपर तैर रहे हैं वो बीज अस्वस्थ है, उनको निकाल कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार भी बीजों का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी प्रयोगशालाएं सरकार द्वारा निर्धारित है, वहां पर भी बीजों का परीक्षण होता है। तो फिर बुआई की जाती है। बुआई आपने देखा होगा पहले के समय में जंतुओं द्वारा, पशुओं के द्वारा बुआई होती थी। एक हल होता था और उसको पशु के बांध दिया जाता था और उससे खींचा जाता था और बुआई होती थी। आजकल कल्टीवेटर से, ट्रैक्टर के द्वारा बुआई होती है, जो बहुत कम समय में बहुत लंबे क्षेत्र में बुआई की जा सकती है। उसके बाद तीसरा आता है खाद व उर्वरक देना। आपने बीज बो दिया, जमीन पोली हो गई, बीज बो दिया, अब अगला काम उस पौधों को वृद्धि के लिए खाद्य और उर्वरक देना। जैसे हमने भोजन कर रहे हैं, भोजन हमारे सामने है, लेकिन उस भोजन में पौष्टिक पदार्थ भी होने चाहिए ताकि हमारी शारीरिक वृद्धि हो, तो खाद्य व उर्वरक देना जरूरी है। उसके बाद सिंचाई, जमीन में, मिट्टी में पानी देना भी जरूरी है ताकि पौधे स्वस्थ वृद्धि कर सके और उन्हें प्यास भी लगेगी, उस प्यास के लिए पानी भी जरूरत है। उसके बाद आई खरपतवार से सुरक्षा। कई बार हम खाना खाते हैं, आप देखा होगा कंकड़ आ जाता है, हम तुरंत उसको थूक देते हैं, क्यों, वो एक अनावश्यक पदार्थ था जो अज्ञानतावश भोजन में आ गया। वैसे ही पौधों के, हमारी फसलों के साथ कुछ ऐसे अनावश्यक पौधे उगाते हैं जो उस पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने खाद दी, वो खरपतवार को मिल गई तो पौधे उससे वंचित हो गए तो इस खरपतवार से सुरक्षा के लिए उन्हें दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, या उन्हें, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं, निनाण करना, उन पौधों को निकाल कर अलग फेंक दिया जाता है। फिर आया कटाई। अब फसल पक्के हमारी तैयार है, अब फसलों को काटा जाता है। मारवाड़ी भाषा में हमारे कहते हैं लावणी करना, तो फसल को काट कर इकट्ठा किया जाता है और उससे अनाज निकाला जाता है। फिर उनका भंडारण किया जाता है कीटों से बचाव के लिए, जिनके लिए साइलो बनाए होते हैं। साइलो एक बेलनाकार बड़े पात्र होते हैं जिनमें इनका भंडारण किया जाता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि कौन कौन सी फसल पत्तियां हैं हमारे देश में, किस प्रकार से फसलों का बोने से लेकर भंडारण किया जाता है और हमारे देश में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती है। अगले सत्र में हम इससे आगे के बारे में जानेंगे कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, इन पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आज मैंने आपको इनको संक्षिप्त रूप में पूरे शीर्षकों को क्लियर किया है। अगले पे हम, जैसे मिट्टी कैसे तैयार होगी, बुआई किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार के बीज लिए जाते हैं, खाद्य उर्वरक किस प्रकार दिए जाते हैं, या सिंचाई किस प्रकार के साधनों से की जाती है, खरपतवार से सुरक्षा के लिए कौन से रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, कटाई किन प्रकार के यंत्रों से की जाती है और भंडारण कहाँ किया जाता है और उसके लिए क्या सुरक्षा की जाती है।